अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन इस्लाम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का एनर्जेटिक रिमाइंडर अशरा ज़ुल्हज्जा यानी ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में एक मकबूल, मारूफ और अल्लाह के महबूब तरीन दिनों में से एक यौमुल अरफा यानी 9 ज़ुल्हज के अंदर किए जाने वाले आमाल के हवाला से 9 ज़ुल्हज यौमुल अरफा का दिन है, जिस दिन हुज्जाज कराम जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की तौफ़ीक और फ़ज़ल से मक्का मुकरमा में हज के लिए इकट्ठे होते हैं। वो मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं, मनाजात, हाजात, इस्तग़फ़ार करते हैं और कसरत से ये कलिमात जो महबूब तरीन है इस दिन के, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कलिमात पढ़ते हैं। अब जो लोग हज नहीं कर सके या अल्लाह की तरफ से उनको अभी हज की तौफ़ीक नहीं है, वसाइल के बावजूद अल्लाह को उनका हज पर आना अभी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर नहीं है, तो उनके लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही आसान और बेहतरीन अमल बयान किया। अल्लाह की महबूब तरीन इबादतों में से एक इबादत है रोज़ा। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, बेशक रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। यानी ये रोज़ा अल्लाह को बहुत ही पसंद है और इसके वाहिद अमल है जिसकी जज़ा अल्लाह ने अपने पास रखी है। कितना अजर है अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो यौमुल अरफा के बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162 है, आपने फरमाया कि बेशक अय्याम बैस के रोज़े यानी हर चाँद के 13, 14, 15, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान, ये गुनाहों का कफ़ारा है। और इसी हदीस में फरमाया, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अरफा का रोज़ा, 9 ज़ुल्हज का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा। और आखिर में फरमाया कि अशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा जो गुज़श्ता साल गुजर गया है उसके गुनाहों का कफ़ारा है। इस सही हदीस मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। तो इस हदीस से क्या अमल साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा ख़ुद भी रखा है पूरी ज़िंदगी, और आपने ये तलकीन भी फरमाई है कि अरफा का रोज़ा, 9 ज़ुल्हज का रोज़ा जो है ये अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि इसके रखने से, एहतमाम करने से अल्लाह पिछले साल और आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमा दे। दूसरी इसकी फ़जीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से बढ़कर बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते और अल्लाह अपने बंदों के करीब होते हैं। यानी ये दिन एक तो गुनाहों के कफ़ारे का है, अल्लाह से दुआओं का है, और अल्लाह की कुर्बत है। यानी इस दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं सुनते हैं, अपने बंदे के नहायत करीब होते हैं। और फरमाया, फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला इन लोगों पर फ़ख्र करते हैं और पूछते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। यानी ये जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं या यौमुल अरफा के रोज़े में, यौमुल अरफा के दिन रोज़ा रखते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला इन बंदों पर रश्क करते हैं। फरिश्तों की जमात को बुलाकर, ये देखो ये मेरे बंदे हैं जिनके बारे में तुम कहा करते थे, सूरह बकरा की इब्तिदा में है कि ये लोग कत्ल गारत करेंगे, खून बहा करेंगे, फितना फसाद फैलाएंगे। आज ये देखो मेरी रज़ा के लिए, मुझे मनाने के लिए, खुश करने के लिए मेरी बारगाह में इकट्ठे हुए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनाने वाले को और सुनने वालों को यौमुल अरफा के दिन की अहमियत समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस दिन के रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह को राज़ी करने की दुआएं करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर में मुख्तसर नोट है, कुछ लोगों में ये गलत फ़हमी का अंसर है या लोग इस बात को इतलाक़ कर देते हैं फ़र्ज़ी तौर पर अपने पास से ही कि यौमुल अरफा से मुराद वो दिन है जिस दिन हाजी इकट्ठे होते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल अरफा के दिन रोज़ा रखा करते थे। यौमुल अरफा 9 ज़िलहज का नाम है, जिस तरह 10 ज़िलहज के दिन का नाम है यौमुन नहर, कि जिस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी और खून बहाया जाता है, यानी जानवर ज़िबा किया जाता है। हाजी भी इस दिन जानवर ज़िबा करते हैं। ये 10 से लेकर 13 ज़िलहज तक होता है। और इसी तरह 9 ज़िलहज जो है
یہ یوم العرفہ ہے. جو حاجی ہیں وہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو عرب کے لوگ ہیں جن کے 9 ذوالحج کی تاریخ اور حجاج کی ایک ہے وہ اس دن روزہ رکھیں گے جو حاجی نہیں ہیں. اور عام علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کے چاند نظر آنے کے بعد جو 9 ذوالحج کی تاریخ بنتی ہے وہ اگر تو مکہ سے سعودیہ سے ایک دن بعد والی ہے اس دن روزہ رکھیں گے، یا ایک دن پہلے والی ہے اس دن روزہ رکھیں گے. صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ تبع تابعین، محدثین، مفسرین کا یہی قول اور موقف ہے کہ 9 ذوالحج سے مراد، یوم العرفہ کے روزے سے مراد 9 ذوالحج کا روزہ ہے. آپ کے علاقے میں 9 ذوالحج جس دن ہوگی آپ نے اس دن کا روزہ رکھنا ہے. جیسے یہ 2022 چل رہا ہے اور پاکستان میں 9 ذوالحج جو ہے وہ 9 جولائی بروز ہفتہ آ رہی ہے، تو ہم 9 ذوالحج کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ 9 ذوالحج کو رکھیں گے اپنے علاقے کے مطابق. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شک جو خیر تھی، جو بھلائی تھی وہ اللہ کی توفیق اور قدرت سے ہے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی بحیثیت انسان میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرمائے. اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ ہمارے یوٹیوب لنک جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، آگے اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.